गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल कंप्लीट बेसिक नॉलेज में स्वागत है। इससे पहले हम मैट्रिक्स का एक्सरसाइज 5.2 कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 5.3। और इस एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले इसमें हम कुछ प्रॉपर्टीज बताए हैं ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, कि कोई भी मैट्रिक्स को हम ट्रांसपोज कैसे करेंगे और क्या होता है ट्रांसपोज, वो हम इससे पहले वाला क्लास में बता चुके हैं। और एक्सरसाइज 5.3 को शुरू करने से पहले हम उससे पहले कुछ एग्जाम्पल्स का क्वेश्चन है जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, उसको पढ़ेंगे। और आज हम इसी को शुरू करेंगे एग्जाम्पल्स क्वेश्चन को। और जो भी इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक्स करें। इन्हीं सब बातों के साथ आज हम शुरू करेंगे एग्जाम्पल नंबर 1 के साथ। तो एग्जाम्पल नंबर 1 में दिया हुआ है, इफ ए इज इक्वल टू 2 3 4 1 2 3 4 - 5 7, b is equal to 2 5 - 1 3 - 1 2 7 2 - 3, verify that a plus b का डैश इज इक्वल टू a डैश प्लस b डैश। यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ a इज इक्वल टू 2 3 4 1 2 3 4 - 5 7, b इज इक्वल टू 2 5 - 1 3 - 1 2 7 2 - 3। हाँ बोल रहा हूँ। वेरीफाई डैट a प्लस b का डैश, यानी हमको शो करना है, प्रूव करना है कि a प्लस b का होल डैश इज इक्वल टू a डैश प्लस b डैश। ये हमको प्रूव करना है, वेरीफाई करना है। और हम इससे पहले बताए थे कि ये जो डैश है ये पावर 1 नहीं है, ये है डैश। डैश का मतलब होता है कि कोई भी मैट्रिक्स को जो रो में लिखा हुआ है उसको कर देंगे कॉलम में, जो कॉलम में है उसको कर देंगे रो में। मतलब जो सीधा है उसको उल्टा कर देंगे और जो उल्टा है उसको सीधा कर देंगे। मतलब कि ये है 2 3 4 6, एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, हम इसको करेंगे डैश, यानी डैश का मतलब होता है ट्रांसपोज करना। इसको अब क्या करेंगे, जो उल्टा है उसको सीधा कर देंगे, जो सीधा है उसको उल्टा कर देंगे। तो इसमें उल्टा क्या करेंगे, ये जो 2 और 3 रो है इसको हम कर देंगे कॉलम, 2 और 3 यहाँ बन गए कॉलम। और ये जो 4 और 6 जो रो में है इसको भी हम कर देंगे कॉलम में। ये हो गया ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, दैट मीन्स डैश। तो हम सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। सॉल्यूशन, सबसे पहले हम फाइंड करना है हमको a प्लस बी का होल डैश। लेफ्ट हैंड साइड में है a प्लस बी का होल डैश। अब ये होल डैश फाइंड करने से पहले, उससे पहले हमको फाइंड करना पड़ेगा a प्लस बी का वैल्यू। a प्लस बी का वैल्यू जब हमारा फाइंड हो जाएगा तब उसको हम कर देंगे ट्रांसपोज, नहीं तब उसका हम डैश निकालेंगे। तो पहले हम a प्लस बी निकालेंगे। तो a का वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है 2 3 4 1 2 3 4 - 5 7, ये हो गया a प्लस b का वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है 2 5 - 1 3 - 1 2 7 2 - 3, और ये हो गया पूरा का होल। सबसे पहले हम a प्लस बी निकालेंगे, और जब हमारा a प्लस बी निकल जाएगा तब हम वहां से डैश निकालेंगे, तब वहां से हम उसको ट्रांसपोज करेंगे। तो इसको हम ऐड करेंगे। सबसे पहले 2 + 2 4, 3 + 5
8, 4 प्लस माइनस 1, तो 4 में 1 जाएगा, बचेगा 3, 1 प्लस 3 4, 2 माइनस 1 1, 3 प्लस 2 5, 4 प्लस 7 ये हो जाएगा 11, माइनस 5 प्लस 2 माइनस 3, 7 प्लस माइनस 3 ये हो जाएगा 4। ओ लाइट चला गया इसलिए थोड़ा सा लाइट कम हो गया। तो यहां पर हम a प्लस बी का वैल्यू हमारा निकल गया। अब हम इसका निकालेंगे ट्रांसपोज यानी डैश निकालेंगे। तो वो कैसे निकलेगा, ये जो रो है उसको हम कर देंगे कॉलम में और जो कॉलम है उसको हम चेंज कर देंगे रो में। तो ये हो जाएगा, ये जो रो है ये बन जाएगा कॉलम में 4 8 3, 4 ये सेकेंड रो 1 5, 11 थर्ड रो माइनस 3 और ये हो गया 4, ये हो गया डैश। सबसे पहले हम a प्लस बी का वैल्यू निकालें, उसके बाद हम a प्लस बी का होल डैश निकालें। होल डैश कैसे निकालते हैं, जो उल्टा है उसको सीधा करना है, यानी इसको नॉर्मल भाषा में बोले तो जो सीधा है उसको उल्टा कर देना है, जो उल्टा है उसको सीधा कर देना है, इसको बोलते हैं ट्रांसपोज। तो यहां से हम हमारा ट्रांसपोज निकल गया, यानी a प्लस बी का होल डैश निकल गया, मतलब हमारा अब लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू निकल गया। अब हमको फाइंड करना है a का डैश प्लस b का डैश। तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे a का डैश, उसके बाद हम फाइंड करेंगे b डैश, उसके बाद हम a डैश और b डैश को हम ऐड कर देंगे, तब हमारे जाके दोनों वैल्यू इक्वल होगा। तो हम निकालते हैं सबसे पहले a डैश। a डैश निकालने से पहले हम यहाँ a का वैल्यू लेते हैं। a का वैल्यू हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है 2 3 4 1 2 3 4 माइनस 5 7, ये हमारा a का वैल्यू दिया हुआ है। अब इसको हम निकालेंगे a डैश। a डैश निकालेंगे a डैश। a डैश में क्या करते हैं, जो रो है इसको हम कर देंगे कॉलम में और जो कॉलम है उसको हम चेंज कर देंगे रो में। तो ये जो 2 3 4 जो रो में है इसको कर देंगे कॉलम में 2 3 4, ये हो गया फर्स्ट रो। सेकेंड रो में है 1 2 3, थर्ड में है 4 माइनस 5 7, ये हो गया थर्ड रो। और ये हो गया a का डैश यानी ट्रांसपोज, ये हो गया। हम इसको जो हम रो को लेके निकले यहाँ पर, इसको हम कॉलम को भी लेके चल सकते थे। क्या करते हैं, ये जो कॉलम है फर्स्ट कॉलम इसको हम लिख देते हैं, जैसे ये है 2 1 4, हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 2 1 4। सेकेंड कॉलम में है 3 2 5, इसको हम लिख देंगे रो में। इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं। हम रो को कॉलम बनाएं या तो कॉलम को रो बनाएं, मतलब एक ही है। तो यहां से हमारा निकल गया a डैश का वैल्यू। अब हमको निकालना है b डैश का वैल्यू। तो b का वैल्यू हमारा दिया हुआ है 2 5 माइनस 1 2 5 माइनस 1 3 माइनस 1 2 7 2 माइनस 3, ये हो गया b का वैल्यू। अब यहां से निकालेंगे हम b डैश। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम रो को लेके चलते थे, अब हम लेंगे कॉलम को। तो ये जो कॉलम है ये बन जाएगा रो 2 3 7। सेकेंड कॉलम में है 5 माइनस 1 2, थर्ड में है माइनस 1 2 माइनस 3। अगर हम यहाँ पर ये जो रो है जो हम इससे पहले लेते थे, ये रो है 2 5 माइनस 1, अगर हम इसको कॉलम में लिखते हैं तो इसी को यहाँ पर लिखें 2 5 माइनस 1। उससे कोई दिक्कत नहीं है कि हम रो को लेके चल रहे हैं या कॉलम को ले रहे हैं, आंसर सेम ही आएगा। तो हमारा निकल गया यहाँ से a डैश का भी वैल्यू निकल गया
और बी डैश का भी वैल्यू निकल गया। अब हमको फाइंड करना है ए का डैश प्लस बी का डैश। तो ए का डैश प्लस बी का डैश का वैल्यू कैसे निकलेगा, जब हम ए डैश और बी डैश को हम ऐड करेंगे तब जाके हमारा निकलेगा ए डैश प्लस बी डैश का वैल्यू। ए डैश प्लस बी डैश, तो ए डैश का जो वैल्यू आया है 21432 माइनस 5 437, तो हम यहां पर रखेंगे 21432 माइनस 5 437, ये हो गया ए डैश प्लस बी डैश का भी वैल्यू हमारा निकल चुका है 237 5 माइनस 1 2 माइनस 1 2 3, इसको भी यहां पर हम रखेंगे 237 5 माइनस 1 2 माइनस 1 2 माइनस 3, ये हो गया ए डैश प्लस बी डैश। अब हम इसको ऐड करेंगे 2 प्लस 2 4 1 प्लस 3 4 4 प्लस 7 11 3 प्लस 5 8 2 प्लस माइनस 1 1 माइनस 5 प्लस 2 माइनस 3 4 प्लस माइनस 1 3 3 प्लस 2 5 7 प्लस माइनस 3 4, ये हो गया हमारा ए डैश प्लस बी डैश का वैल्यू। हमको जो वेरीफाई करना था ए प्लस बी का होल डैश इज इक्वल टू ए डैश प्लस बी डैश। अब यहाँ पर हम मिलाएंगे कि जो ए प्लस बी का जो होल डैश है उसका वैल्यू आया 4 4 11 8 1 माइनस 3 3 5 4, और जो हमारा वैल्यू भी आया है ए डैश प्लस बी डैश का वैल्यू 4 4 11 8 1 माइनस 3 3 5 4, तो दोनों का जो वैल्यू है वो हमारा सेम हो गया यानी इक्वल हो गया। हम इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर सेकेंड, और हम यहाँ लास्ट में लिख सकते हैं हेंस इक्वेशन 1 एंड 2 आर इक्वल। हमारा इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 इक्वल हो गया और ये हो गया प्रूफ। तो ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। और अब हम चलेंगे इसी का एग्जाम्पल नंबर सेकेंड। एग्जाम्पल नंबर सेकेंड में दिया हुआ है इफ ए इज इक्वल टू 2 4 माइनस 1 माइनस 1 0 2 b इज इक्वल टू 3 4 माइनस 1 2 2 1, so that a प्लस बी का डैश ए बी का डैश इज इक्वल टू बी डैश ए डैश। यहां पर जो क्वेश्चन में दिया हुआ है
इफ ए इज इक्वल टू 4 माइनस 1 -1 0 2, ये हो गया ए का वैल्यू। बी का वैल्यू दिया हुआ है 3 4 -1 2 2 1, सो दैट ए बी का होल डैश इज इक्वल टू बी डैश ए डैश। ये तो सेम है जो अभी इससे पहले बताया था क्वेश्चन, वहां पर था a प्लस बी का होल डैश इज इक्वल टू ए डैश प्लस बी डैश। यहाँ पर क्या करना है, वहां पर जहां हम ऐड करते थे उसी के जगह पर यहाँ पर हमको करना है मल्टीप्लाई। तो सबसे पहले हम निकालेंगे ए बी का होल डैश, उसके बाद हम निकालेंगे बी डैश और ए डैश। तो इस क्वेश्चन का भी करते हैं सॉल्यूशन। ए बी का डैश, तो ए बी का डैश निकालने से पहले हमको सबसे पहले निकालना पड़ेगा ए बी। और ए बी कैसे निकलेगा, जब हम ए और बी को हम आपस में करेंगे मल्टीप्लाई, तब हमारा ए बी का वैल्यू निकलेगा। तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे ए बी का वैल्यू, तब जाके हमारा ए बी का होल डैश निकलेगा। तो ए का वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है 2 4 -1 0 2, ये हो गया ए। बी का भी वैल्यू दिया हुआ है 3 4 -1 2 2 1, ये हो गया बी। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लाई करने के लिए इससे पहले एक्सरसाइज 5.2 में पूरा मल्टीप्लाई ही पूरा बताएं कि मल्टीप्लाई हम कैसे करते हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ये है मल्टीप्लाई करने का रूल। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो 2 इंटू 3 6, 4 इंटू -1 -4, -1 इंटू 2 -2, 2 इंटू 4 8, 4 इंटू 2 8, -1 इंटू 1 -1, -1 इंटू 3 -3, 0 इंटू -1 -0, 2 इंटू 2 4, -1 इंटू 4 -4, 0 इंटू 2 0, 2 इंटू 1 2। ये हो गया ए बी को हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिए। अब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 6 और -4 -4 -2, ये हो जाएगा 0। 8 प्लस 8 16, 16 में 1 जाएगा तो बचेगा 15, -3 प्लस 4 1, और -4 प्लस 2 -2। ये हो गया हमारा ए बी का वैल्यू। हमको फाइंड करना है ए बी का होल डैश। तो होल डैश कैसे निकलेगा, तो हम इसका कर देंगे ट्रांसपोज, इसमें कर देंगे डैश। तो ये जो रो है ये बन जाएगा कॉलम, ये हो जाएगा 0 15। उसके बाद है सेकेंड में 1 और -2, ये भी बन जाएगा कॉलम। तो इसका जो ए बी का जो होल डैश निकल गया वो है 0 1 15 और -2। तो सबसे पहले हमको फाइंड करना था ए बी, उसके बाद हमको फाइंड करना था ए बी का होल डैश। तो ये हो गया ए बी का होल डैश 0 1 15 -2। और अब हम फाइंड करेंगे बी डैश ए डैश का वैल्यू। बी का वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है 3 4 -1 2 2 1, ये हो गया बी का वैल्यू। अब इसका करना है बी डैश, इन ट्रांसपोज करना है। ट्रांसपोज कैसे करते हैं, जो उल्टा है उसको सीधा करना है, जो सीधा है उसको उल्टा करना है। इसको याद कर लेना है कि ट्रांसपोज का मतलब ही होता है जो रो है उसको कर देना कॉलम में, जो कॉलम है उसको चेंज कर देना है रो में। हम यहां से निकालेंगे बी डैश, तो ये 3 4 -1 2 और लास्ट में 2 1, ये हो गया बी डैश। उसके बाद हमको निकालना है ए डैश। तो ए का वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है 2 4 -1 0 2, इसका भी निकालेंगे ए डैश।
तो ये जो रो है ये बन जाएगा कॉलम में 2 4 -1 -1 0 2 ये। अब हमारा बी डैश भी निकल गया, ए डैश भी निकल गया। यहाँ पर बी डैश और ये हो गया ए डैश। हमको फाइंड करना है बी डैश और ए डैश का वैल्यू। तो हम क्या करेंगे, बी डैश को और ए डैश को हम आपस में करेंगे मल्टीप्लाई, तब हमारा जाके निकलेगा बी डैश और ए डैश का वैल्यू। बी डैश ए डैश, तो बी डैश का वैल्यू है यहाँ पर 3 - 1 2 4 2 1 3 - 1 2 4 2 1 ये हो गया बी डैश। ए डैश का वैल्यू है 2 - 1 4 0 -1 2। इसको भी यहाँ पर हम रखेंगे 2 - 1 4 0 -1 2। अब हम करेंगे मल्टीप्लाई, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। तो 3 × 2 6 -1 × 4 -4 2 × -1 -2 3 × -1 -3 -1 × 0 -0 2 × 2 4 4 × 2 8 2 × 4 8 1 × -1 -1 4 × -1 -4 2 × 0 0 1 × 2 2। यहाँ पर हम बी डैश को और ए डैश को मल्टीप्लाई कर दिए, ये हो जाएगा -4 और -2 हो जाएगा -6 और 6 - 6 0 -3 + 4 1 8 + 8 16 16 में 1 जाएगा बचेगा 15, ये हो गया 15 और -4 + 2 -2। तो ये हो गया हमारा बी डैश और ए डैश का वैल्यू 0 1 15 -2। यहाँ पर हमको फाइंड करना था ए बी का होल डैश इज इक्वल टू बी डैश ए डैश। अब हम वैल्यू को मैच करेंगे, ये हो गया ए बी का होल डैश 0 1 15 -2 और यहाँ पर हो गया बी डैश ए डैश का वैल्यू 0 1 15 -2। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन नंबर 2। यहाँ पर नीचे लिख सकते हैं हेंस इक्वेशन 1 and 2 आर इक्वल। जो हमारा इक्वेशन 1 और जो इक्वेशन 2 है वो हमारा यहाँ पर इक्वल हो गया और ये हो गया प्रूव्ड। और ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। इसमें कुछ एग्जांपल और बचा हुआ है, उसको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे और आज हम एग्जांपल नंबर 2 तक ही रखेंगे, बाकी का जो बच गया उसको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आज हम इस क्लास को यहीं पर विराम देते हैं। थैंक यू।